नमस्कार साथियों, आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वो यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना से रिलेटेड काफ़ी लोगों की इंक्वायरी हमारे पास थी, काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर एक यूपी टैबलेट और स्मार्टफोन योजना पे आप एक वीडियो बना दें, जिसमें काफ़ी लोगों के सामने जो एक कंप्लीट एरर आ रही थी कि सर हमें टैबलेट कब मिलेगा, हमारी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर हमारी केवाईसी नहीं हो पा रही है, काफ़ी लोगों की केवाईसी पेंडिंग में जा रही है, ये काफ़ी लोगों को जो डाटा है वो एरर आ रहा है किसी कारणवश। तो इस वीडियो में जो काफ़ी एरर है, आप बोल सकते हैं जो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स का आपको हम सॉल्यूशन इस वीडियो में पूरा प्रयास करेंगे कम समय में आपको जानकारी दे सकें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो आपको अच्छे लगे तो अंत में हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चलिए, जो डिजी शक्ति पोर्टल का जिसपे टैबलेट वितरण योजना का और स्मार्टफोन वितरण योजना का जो वर्क किया जाता है, आपको उस पोर्टल पर आपको ले चलते हैं। आपके सामने ये जो पोर्टल खुल चुका है, आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है डिजी शक्ति पोर्टल स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, जो कि इस योजना का नाम है। पहले नंबर पर हम बात करते हैं, आप पॉइंट टू बात जो हम वीडियो में बता रहे हैं उन बातों को समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं सत्र 2022 की। जिन लोगों ने सत्र 2022 में एडमिशन लिया था, कोई भी आपका कोर्स हो, आईटीआई, बीएससी, बीए, डी फार्मा, पॉलिटेक्निक, जो भी आपका कोर्स हो, जिस योजना में, जिस कॉलेज में आपका इस योजना का लाभ मिलता हो, कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, सभी कोर्सों के लिए वीडियो रहने वाला है। सत्र 2022 में जिन लोगों ने एडमिशन लिया था, उन लोगों को लगभग आप बोल सकते हैं 100 में से 90% जो टैबलेट और स्मार्टफोन है वो वितरण किए जा चुके हैं सत्र 2022 वालों को। और जिन लोगों को अभी तक टैबलेट और स्मार्टफोन अपने विद्यालय के या अपने कॉलेज की तरफ से नहीं मिला है, तो वह तुरंत अपने कॉलेज में जाकर संपर्क कर लें। अगर उनकी जो केवाईसी हुई है वो वेरीफाइड होगी, केवाईसी क्या होगी, वेरीफाइड होगी, तो उन्हें टैबलेट अवश्य दिया जाएगा। अब की बार क्या हुआ था कि सत्र आप बोल सकते हैं सत्र 2022 से जो केवाईसी की नई जो प्रक्रिया है वो चालू की गई है। सत्र 2022 से जो केवाईसी होगी उन्हीं छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण किया जाएगा जिन लोगों की केवाईसी वेरीफाइड होगी। तो सबसे पहले सत्र 2022 की थी, आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं कि सत्र 2023 में, सत्र 2023 में किन लोगों को टैबलेट मिलेगा। तो जिन लोगों ने सत्र 2023 में एडमिशन लिया हो, कोई भी आपका कोर्स हो, अगर आप उत्तर प्रदेश से अपना कोर्स कर रहे हो, जिस कोर्स में टैबलेट और स्मार्टफोन योजना का आपको लाभ मिल रहा हो, तो कोई भी आपका कोर्स हो, तो उन लोगों को आने वाले कुछ ही दिनों में सत्र 2022-23 वालों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण किया जाएगा जिन लोगों की केवाईसी वेरीफाइड हो चुकी होगी। आप लोगों ने कॉलेज के माध्यम से या अपने निजी माध्यम से या साइबर कैफे पे जाकर जिन लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से, जो आपको एनरोलमेंट नंबर आपकी कॉलेज की तरफ से दिया जाता है, एनरोलमेंट नंबर से जब आप अपनी केवाईसी वगैरह कर ली होगी, आपने वेरीफाइड स्टेटस भी आ गया होगा आपके सामने, तो इन लोगों को आने वाले कुछ ही दिनों में जो टैबलेट और स्मार्टफोन मिलना है तो उन्हें वितरण कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों की केवाईसी नहीं हो पाई है या पेंडिंग में जा रही है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिन लोगों की केवाईसी करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है उनके सामने, तो सभी कैंडिडेट इस बात को ध्यान रखें, जिन लोगों का केवाईसी करने के लिए ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो उन लोगों का डाटा अभी कॉलेज की तरफ से या आपकी यूपीएससी की तरफ से या आपके विभाग की तरफ से आपका जो डाटा है वो कहीं ना कहीं वेरीफाई नहीं किया गया है, इसलिए आपको वेरीफाइड करने का ऑप्शन आपके सामने नहीं आ रहा है। जिनका वेरीफाइड हो चुका है उन्हें आने वाले कुछ ही दिनों में मिलेगा। और एक एरर आ रही है कि काफी लोगों के नेम में और आधार कार्ड में और जो पोर्टल पर डाटा अपडेट हुआ है उस डाटा में कहीं ना कहीं नाम में कोई छोटी सी त्रुटि है, जिस कारण से उनकी केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए हमने आपको पहले भी हर वीडियो में बताते रहे, जो हमारा टैबलेट और स्मार्टफोन का जो वीडियो बताते हैं, अगर आपके में कोई ऐसी एरर है कि आपका आधार कार्ड में डाटा कुछ अलग है और आपका जो डिजी शक्ति पोर्टल पर जो डाटा चढ़ाया गया वो डाटा अलग है, तो उस डाटा को आपके कॉलेज के थ्रू उस डाटा को एडिट किया जाता है। उस एडिट के आधार पर आने वाले समय में फिर आप दोबारा से अपनी केवाईसी कर पाएंगे और आपको टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना
का लाभ आपको आने वाले समय में मिल जाएगा। एक दूसरी बड़ी समस्या आप जैसे बोल सकते हैं कि काफी लोग क्या कर रहे हैं कि एक समय में दो जगह से एक पढ़ाई कर रहे हैं और दोनों जगह से उन्होंने टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना के लिए अपना जो डाटा है वो वेरीफाई करवा दिया है अपने कॉलेज की तरफ से। तो काफी लोगों को क्या हो रहा है कि दोनों जगह से जो उनका डाटा है वो ब्लॉक हो रहा है। ब्लॉक क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आपका डाटा पहली जगह से ब्लॉक हो गया है तो दूसरी जगह से भी आपका ब्लॉक होगा, क्योंकि आधार केवाईसी जब से होने लगी है तब से आपके आधार कार्ड नंबर से जो डिजी शक्ति पोर्टल का जो पोर्टल है उस डाटा को कैच कर लेता है, जिस कैच के आधार पर वो आपका डाटा दोनों जगह से ब्लॉक कर देता है। एक माइनर केस है कि अगर आपको पास्ट में कोई भी आप कोर्स कर रहे हो और अगर आपको टैबलेट मिल चुका है या आपको स्मार्टफोन मिल चुका है तो आने वाले इन फ्यूचर में आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि अब इस योजना का लाभ केवल एक ही बार मिलेगा, क्योंकि जब से आधार केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है तो आधार नंबर के आधार पर उस डाटा को फैच कर लिया जाता है। और अगर आपको टैबलेट कहीं पहले मिल चुका है या स्मार्ट पेन कोई मिल चुका है, अगर आपने दोबारा आवेदन किया है तो उस आवेदन में कहीं ना कहीं डाटा आपका मैच हो जाएगा, इसलिए आपका ब्लॉक हो जाएगा। आपको मिल भी चुका है, अगर आप दूसरा करेंगे तो आपका ब्लॉक हो जाएगा। और एक केस में क्या होता है कि आपको कहीं नहीं मिला, अगर आपको इन पास्ट में किसी भी पढ़ाई में नहीं मिला है और अगर आपका डाटा दोनों कॉलेजों से वेरीफाई हो चुका है, अगर आप एक समय में दो कोर्स कर रहे हैं तो भी आपको टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब से आधार केवाईसी होने लगी है, जबकि आधार की ई केवाईसी होने लगी है, तब से आधार कार्ड के नंबर से सारा डाटा पोर्टल पर फैच हो जाता है। जो ब्लॉक वाले स्टूडेंट होते हैं उन्हें ब्लॉक लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और जो स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होते हैं उनका नाम डिस्ट्रीब्यूशन वाली लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो काफी लोगों की जो एरर रही होगी, जो प्रॉब्लम्स आती हैं सभी लोगों की, उन प्रॉब्लम होगा आप सभी को सॉल्यूशन मिल चुका होगा। अब हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि आपको किस तरीके से अपनी जो केवाईसी करनी है वो आपको किस तरीके से करनी है। तो केवाईसी के लिए आपको क्या करना है, केवाईसी के लिए आपको मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से ई केवाईसी करें। आपको जो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जिस ऑप्शन पे आपने क्लिक किया है, जैसे आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है तो आपके सामने इस तरीके से जो डैशबोर्ड है सर्च स्टूडेंट डिटेल ये आपके सामने खुलकर आ चुका है। तो इसमें आपको जो भी आपकी एफिलिएटिंग एजेंसी बोर्ड हो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, आपका जो इंस्टीट्यूट का नाम हो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, जो आपका एनरोलमेंट नंबर हो ये आपके कॉलेज से आपको प्राप्त होगा और यहां पर जो इंटर और कैप्चा कोड है वो आप कैप्चा कोड कर लेंगे। यहां पर आप इंडियन फिल कर देंगे। जैसे आप सर्च वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, अगर आपकी केवाईसी हो चुकी है तो आपके सामने वेरीफाइड का एक स्टेटस आएगा और अगर आपकी केवाईसी नहीं हुई है तो आपको वेरीफाइंग केवाईसी करने का ऑप्शन आएगा और अगर आपका डाटा पेंडिंग में है तो आपका पेंडिंग प्रदर्शित होगा। मतलब जो भी जिस भी प्रकार की आपकी एरर होगी, आपको चेक करना हो तो यहां से आप अपना जो पूरा डाटा है वो आप अपना चेक कर पाएंगे। और जिन लोगों का डाटा वेरीफाइड है उन लोगों को टैबलेट आने वाले समय में दिया जाएगा और उन लोगों का हर जगह से डाटा बिल्कुल सिलेक्ट है। कभी कभार क्या होता है कि आपकी केवाईसी तो वेरीफाइड हो जाती है, लेकिन जैसे अब केवाईसी वेरीफाइड होती है तो हो सकता है कुछ मामूली एरर होती है, 1% हो सकते हैं कि उनका नाम ब्लॉक लिस्ट में ट्रांसफर हो जाता है, उन्हें अगर इन पास्ट में कहीं टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण योजना का लाभ मिल चुका होता। तो उम्मीद हमारी रही है कि जितने भी एरर थी उन एरर का सॉल्यूशन हमने लगभग सभी जो हमारे छात्र हैं या जो कॉलेज वाले हैं जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें सॉल्यूशन मिल चुका होगा। फिर भी अगर कोई आपकी कोई एरर है, जो प्रॉब्लम है जो छूट रही हो, आपको उस प्रॉब्लम से एरर का आंसर चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करिए, हमारा पूरा प्रयास रहेगा आपकी कमेंट का जवाब देने का। तो उम्मीद रही होगी सभी साथियों को, सभी कॉलेज वालों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।